आत्मसार ग्रंथ है। पहले इस ग्रंथ की जो हेडिंग है ये थोड़ा हम समझ ले। आत्मसार ग्रंथ, इसको आत्मसार नाम क्यों दिया है? 135 साकिया है। सार कहते हैं निचोड़ को। हमारे ध्यान का अंतिम पड़ाव हमारी आत्मा को ही प्राप्त करना है, आत्मा में ही मिल जाना है। फिर क्या ये परमात्मा की भक्ति हम नहीं कर रहे? इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा महापुरुषों के वचनों को। बाहर 5 तत्व है, भीतर 5 तत्व है। बाहर परमात्मा है, भीतर उसका अंश आत्मा है। सारी वाणी जी, सारा भेद हमें बाहर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बाहर है वो भीतर है। ये मनुष्य शरीर इतना अनमोल है कि इसमें जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंडी ते ब्रह्मांड भी, यानी बाहर भीतर कोई अंतर नहीं है। अब इसके लिए हमको भीतर के 5 तत्वों को समझना पड़ेगा, वो कहाँ है। महाराज ने एक जगह उसका निर्णय किया है। जल तत लोई पवनाद सासो, धर हाड़ नेणा गहते जवासो। जल तत्व लोही, खून, लोही नाम जो खून है वो हमारे भीतर का जल तत्व है। बाहर जिसे हम पानी कहते हैं वो शरीर के भीतर में खून है। पवनाद सांसों, ये जो सांसा हम लेते हैं यह है वायु तत्व। धर हाड़ नेणो गहे तेज वासो। धर नाम पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व है हमारे शरीर में अस्थियां, हड्डियां। ये हड्डी पृथ्वी तत्व की है और आंखें है अग्नि तत्व की। आकाश तत्व देह मद पोलम। आकाश तत्व है शरीर के अंदर, पोल यानी स्पेस, खुली जगह। और शरीर के अंदर खुली जगह है एक सुषुम्ना नाड़ी। तो जो कोई प्रेम से सदगुरु के भेद से सांसों सांस में इस सुषुम्ना नाड़ी को खोलेगा और उस रास्ते से नियंचर के साथ में प्राण ऊर्जा को ऊपर चढ़ाएगा, वो आकाश तत्व से शून्य में जाएगा, शून्य से पार ब्रह्म परमात्मा में, और फिर सत्स्वरूप आनंद पद में। ऐसे हमारी भीतर की यात्रा है। अब आखिरी का सार आत्मा क्यों कह रहे हैं महाराज? कई जगह और वाणी में प्रमाण आता है, जैसा कि अजर लोक को देखो। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं,
ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं, ये नान देखिए सोई, निस दिन बात ब्रह्म की होई। ये नान देखिए सोई और निस दिन बात ब्रह्म की होई। ये नान कहते हैं हिंदान को, निशान को। यहाँ सारी वाणी जी ये ब्रह्म के बारे में ही ज्ञान दिया जा रहा है। महाराज कहते हैं कि मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं और ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। ये क्या बात हुई? महाराज भी ब्रह्म और ब्रह्म की महिमा कर रहे हैं और ब्रह्म को ही समझा रहे। ब्रह्म तो तीनों जगह है, मगर महाराज ने उस ब्रह्म को जान लिया था। वो उस ब्रह्म में मिल गए थे, इसलिए वो कह सकते हैं अधिकार स्वरूप से मैं भी ब्रह्म। और जिनको उन्होंने जाना वो भी तो ब्रह्म ही था, वो भी ब्रह्म ही है। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, उसी परमात्मा की महिमा मैं कर रहा हूं। अब हम जो यहाँ पे बैठे हैं हम भी तो सभी ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। जिसको सुनाना है वे भी ब्रह्म है, जो सुना रहे हैं वे भी ब्रह्म है, जिनके बारे में सुनाना है वो भी ब्रह्म है। जूं गजराज गज समझायो, अपनो बल ले तुरत बतायो, संगत गदा भूल गया आपो, गज मत छाड़ गदा मत थापो। प्रमाण दे रहे महाराज, जो गजराज गज समझायो और अपने बल्ले तुरंत बतायो। जैसे आपने तो कई बार प्रमाण को सुना होगा, फिर भी शॉर्टकट में बताता हूं कि एक हाथी का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया। अब वो चला गया गधे के झुंड में। झुंड समझते हो? समूह। और धीरे धीरे अपनी परिवार की याद जाती रही और जिसका उसने संग किया वो स्वभाव वो गुण उनके भीतर आता गया। संगत में बड़ा भारी गुण है, लागे रंग संग सु भाई। जैसी जैसी हम संगत करेंगे वैसा वैसा रंग लगेगा। अब धीरे धीरे उस हाथी के बच्चे को गधों के संग रहते रहते पूरी तरह से वो अपने आप को भूल गया, अपना हाथीपना भूल गया। संगत गदा भूल गए आपो, गजमत छाड़ गदा मत थापो। अब हाथी के अंदर जो ताकत रहती है वो ताकत होते हुए भी समझ न रहने के कारण, अपने आप को भूलने के कारण वो एक निर्बल कमजोर गधे के जैसा अपने आप को समझने लगा। जब कोई और हाथी वहां आया, उसने देखा ये हाथी इस गधे के
झुंड में कैसा। अब उसने उसे बुलाया, समझाया, तो वो दूर दूर भाग रहा था। अरे भाई, तुम कोई और नहीं हो, तुम मेरे ही हो। वो कहने लगा, नहीं, मेरे में और तुम में बहुत फर्क है, मैं गधा हाथी हूँ। यानी अपने आप को पूरी तरह से वो भूल जाने के कारण उसकी ये स्थिति हो गई। और यही स्थिति हमारी है। हम जो अपने आप को परिवार, नाम, ये जगत से जो जुड़े हैं, ये भूल होने के कारण ही। तो जब उस हाथी ने उसे अपना स्वरूप दिखाया, जब वो अपने बल्ले तुरंत बतायो, अपने बल से, वो तो मान नहीं रहा था, जबरदस्ती उसे पकड़ के लाया, खींच के तालाब के किनारे, और कहा, देखो तुम में और उनमें कितनी समानता है। जब उसने देखा बात तो सत्य है, फिर उसे समझ में आया। कब समझ में आया? जब उसे अपना स्वरूप बताया गया। यहां भी बात वही है। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। ध्यान हम जरूर कर रहे हैं, सुरती हमारी शब्द के साथ लगी हुई है। क्या हमने अपने स्वरूप की हल्की सी झलक पाई? क्या उस दिव्य अनुभूति को हम प्राप्त कर चुके? क्या वो पावर हमारे अंदर आया? क्या हमारे अंदर वो वैराग आया? अगर नहीं आया तो वो चीज अभी बनी नहीं, बनेगी। वो दिव्य दृष्टि जब तक नहीं खुलेगी तब तक ये बात नहीं बनेगी। विषय हमारा है उस हाथी के बच्चे को उस दूसरे हाथी ने अपना स्वरूप बताया, तब वो मान गया आपकी बात सत्य है। अब ये दूसरा हाथी ही तो सदगुरु है। सदगुरु हमें कहते हैं कि भजन करो। भजन क्यों करें? भजन इसलिए करें कि वापस हम जो भूल गए हैं, हमें जो विस्मरण हुआ है, उसका स्मरण करना। हम केवल राम 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 रटन नहीं कर रहे। ये राम राम रटने में बहुत बड़ा राज है। हमें जो अपना स्वयं का विस्मरण हुआ है, उसका स्मरण करना। स्मरण करते करते अपने स्वरूप को पा लेना। बेली ग्रंथ 600 साखी के ऊपर है और सारा निचोड़ है। लास्ट जजमेंट जब सार ज्ञान महाराज ने कहा है, वो भी समझने लायक है। महाराज कहते हैं, जब वो पार ब्रह्म के आगे महाराज श्री का ध्यान गया, तब उनके मुखार बिन से ये वचन निकले, ईसो अद्भुत लकायो मोय, महिमय राम दुजो नहीं कोय। क्या निकले वचन? ईसो अद्भुत लखायो मोय, और महिमय राम दुजो नहीं कोय। अभी तो हमारे अंदर द्वैत भाव है। हम परमात्मा से अपने आप को अलग मान रहे हैं। हम अभी जीव भाव में हैं, हमारे अंदर अज्ञान है। तो ये तो ऐसा होता ही रहेगा। मगर जब जब ध्यान की यात्रा हमारी आगे बढ़ती जाएगी, तब तक यही स्थिति हमारी आपकी सबकी होने वाली है। जब वो जाय बंध्यो दरबारा, खान पान उत्तम सब सारा।
यूं हंसा को कहे समझाऊं। महाराज कहते हैं बस यही ज्ञान मैं सभी हंसों को देने के लिए आया हूँ। जो मुख दिसे दर्पण माई, अरस परस सेव अगर साई। जैसे दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं, इसी प्रकार हमको अपने ही स्वरूप को देखना है। यही ये ग्रंथ का सार है। जैसा कि महाराज कहते हैं, यह ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है, पहले इसकी महिमा को समझ ले, फिर विषय को जाएंगे। आत्म माय अनंत है लीला, सतगुरु हमें दिखाई। जन सुख राम निरख हुआ निर्भय, प्राण परम गत पाई। आत्म माय अनंत है लीला, अनंत लीला हमारी आत्मा में है। मगर ये बिन सदगुरु के शरण में गए, बिना सदगुरु की कृपा से ये कोई लीला हम देख नहीं सकते। जिसका भजन 10वें द्वार पे है, अखंड धुन जिसकी लगी है, उनको सोचना चाहिए कि वो स्थिति हमारी कब आए, वो दिव्य प्रकाश को हम कब देखें। परम पछतावा में महाराज कहते हैं, सूरज झिला मिल सूरज देखे, चंद झिला मिल चंदा। ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म ही देखे, सो सायब का बंदा। सूरज झिला मिल सूरज देखे, झिला मिल कहते हैं प्रकाश को। जब सूरज निकलता है, सूर्योदय होता है, चारों तरफ प्रकाश फैलता है। अगर हम सूरज की ओर देखते हैं तो सूरज हमें दिखाई देता कि नहीं देता है। किसके प्रकाश के हम सूरज को देख रहे हैं? सूरज के प्रकाश से ही सूरज को देखा जा सकता है। सूरज झिला मिल सूरज देखे, और चंद झिला मिल चंदा। चंद्र को चंद्र के प्रकाश से देखा जाता है। इसी प्रकार ये तो प्रमाण दिया महाराज ने, ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म ही देखे। ब्रह्म नाम आत्मा, जहां जो समय अनुसार महाराज ने ज्ञान दिया है, वैसे ब्रह्म तो और 3-4 प्रकार के बताए, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, अभी जीव भी ब्रह्म ही है। यहाँ जो ब्रह्म है वो आत्मा के लिए कह रहे हैं, आत्मा के प्रकाश से आत्मा को देखना। जब ये आत्मा का दिव्य प्रकाश, वो दिव्य अनुभूति हमारे घट में नहीं होती है, तब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा। उसके पहले की स्थिति अच्छी है, मगर और वहाँ तक मंजिल और दूर है। तो महाराज कहते कि आत्म माय अनंत है लीला, सदगुरु हमें दिखाई। अब जन सुख राम निरख हुआ निर्भय। क्या निरखा? हमारे आत्मा को निरखते निरखते हम निर्भय होंगे। धुन सुनते सुनते निर्भय नहीं होंगे। ध्वनि तो सुनाई देती है शब्द की, अखंड भी देती है। निर्भय कब होंगे? जब हम अपने स्वरूप को निरखते 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 जाएंगे। जन सुख राम निरख हुआ निर्भय, प्राण परम गत पाई। जो प्राण 9 दरवाजे से जाता है, 9 दरवाजा से जिसका भी प्राण निकलेगा,
वो वापस संसार में आएगा। ये सिद्धांत है, ये अटल सत्य है। तो जो 9 दरवाजे से जाना नहीं चाहिए, वहाँ से निकलना नहीं चाहिए, उसको बंकनाल से रीढ़ की हड्डी के अंदर से सत्सबद के साथ में सांसों सांस में निरंतर राम राम रटन करते करते उसको ऊपर चढ़ाना है। महाराज ने सुबह के धुनराग में इस सत्य को बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। आज दिवस भल उग्या हो, मेरा प्राण आद घर पूग्या हो। दिन दिन वा पुलकवाही हो, मेरा ध्यान लग्या सुन माही हो। अब महाराज ने यात्रा कैसी पूरी की, उस परम गति को प्राण कैसे प्राप्त हुआ। आद दिवस भल उग्या हो, मेरा प्राण आद घर पूग्या हो। केवल नयनचर सुरती और ये चितमन बुद्ध सभी ऊपर चढ़ते हैं, इसके साथ में प्राण को भी ऊपर चढ़ाना है और वो चढ़ता है। कैसे चढ़े? सरवण रसना क्वाही हो, एक मास सदराही हो। कंठ सबद पकये का हो, हृदय मास बसे का हो। शब्द कहाँ आया? गुरुमुख से शब्द आया हमारे कान पे। पहले गुरुमुख से वो राम शब्द हमारे कान पे आया, श्रवण रसना क्वाही हो, एक मास पदराही हो। 1 महीने तक जब महाराज श्री ने रसना से राम राम रटन किया, तब कंठ में हलचल हुई। कंठ शब्द पक एका हो, जब कंठ में 15 दिन तक, एक पक यानी 15 दिन तक महाराज श्री ने भजन किया, तब शब्द आया नीचे हृदय में। फिर हृदय मास बसे का हो। अब हृदय में और 1 महीने तक महाराज श्री ने भजन किया, यानी वहां का आनंद लिया। वो कमल जब तक पूरी तरह से खुला नहीं, तब तक महाराज आगे नहीं गए। नाभि में पद आया हो, बरस दुआदस गाया हो। जा शेष नाग घर जाग्या हो, वहाँ 1 मास दिन लाग्या हो। अब नाभि में महाराज श्री ने 12 साल तक भजन किया, और भी संतों ने उनकी बानियाँ पढ़ने से प्रमाण मिलता है। संतदास जी महाराज रहो, किशनदास जी महाराज रहो, कि इन्होंने एक एक स्थान पर कई महीनों तक भजन किया। अब महाराज श्री ने 12 साल किया, हमें भी 12 साल करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जब तक सारी ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में नहीं पहुंच जाए, तब तक नाभि में भजन करते रहो। भजन करने का स्थान नाभि ही है। श्वासा की गति नाभि तक आती है, नाभि से जाती है, और सांस उसास में राम राम रटन करते करते उसमें मन लगाओ, प्रेम से राम राम रटन करो। अब शब्द ऊपर है तो श्रुति ऊपर जाएगी। शब्द के साथ श्रुति शब्द का आनंद लेगी, और ये सांस उसास के रटन से प्राण ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ती रहेगी। तो इसके लिए महाराज ने 12 साल उनको लगे। फिर आता है नीचे बंकनाल का स्थान, जहाँ से रास्ता खुलता है, जो द्वार बंद है। रीढ़ की हड्डी के अंदर से बंकनाल जो हम कहते हैं, उसको कहते हैं सुषुम्ना। वो सुषुम्ना नाड़ी का मुख है बंद। वहाँ शेषनाग बैठा है,
योग में उसे कुंडलनी कहते हैं, नागिन कहते हैं। बहुत लोग इसमें मानते नहीं हैं, मगर उनको घटपर्चा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान समाधि पढ़ना पड़ेगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब आप मान रहे हैं। तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी का मुख है बंद। और भी संतों ने प्रमाण दिया है। दरिया साहब का प्रमाण देख लीजिए। दरिया साहब फरमाते हैं, दरिया साहब भी उच्च ध्यानी महापुरुष हुए, उच्च कोटि के ध्यानी दरिया साहब थे। हालांकि वाणियाँ उपलब्ध नहीं है, फिर भी जो है उससे ये प्रतीत होता है कि ये बड़े ऊंचे महापुरुष रहे हैं। नाभि कमल से उतरा बंक नाल तल आय, खिड़की खोली नाद की मिल्या ब्रह्म सुजाय। नाद की खिड़की कहाँ खोली है दरिया साहब ने? ये बंकनाल के तल यानी नीचे। जब नाभि कमल से नीचे महाराज श्री का ध्यान आया, नाभि कमल से उतरा बंकनाल तल आए, खिड़की खोली नाद की। अब जहां शब्द खोला आया है वो चीज बंद रहनी चाहिए। बंद है तभी तो खोला। अगर रास्ता खुला हुआ रहता तो खोली कैसे शब्द आता? अच्छा, अपने महाराज को देखो, अपने महाराज क्या कहते हैं। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताही के मुख में चीज भारी, कवल खट छेद सूरत पीछे धरी, समुद्र के बीच खुली बारी। कहाँ है समुद्र? ये 7 समुद्र तो हमारे अंदर है। ये सप्त पाताल है, इसके बीच में वो बारी खुलती है, वो रास्ता खुलता है। कब खुला? कवल खट छेद सूरत पीछे धरी, समुद्र के बीच खुली बारी। माछली मच्छ रतन को ले चलो पीट के देश ऊंच ऊंचा, बीच में घाट सो बाट बाका घना, आस ही पास घूच घूचा। बूगलो पाज राह में थुग रयो, माछली ऊपरे डाव मारे, दास सुखराम कहे आद घर पूछगी, ताही के मीन को कौन मारे। ये सारा ध्यान का निर्णय बताया महाराज ने। तो जब महाराज श्री को शेषनाग को, जब शेषनाग घर जाग्या हो, वहां 1 मास दिन ला गया हो। वहां तो महाराज श्री को 1 महीना लगा। और हम तो वहां रुकते न ब्रह्मस्थान पे रुकते हैं, न गुदा पे रुकते हैं, सीधे यहां से यहां चले जाते हैं। कैसे बंकनाल खुलेगी, कैसे अनुभव होगा? महाराज कहते हैं, गुदा सुन पर अनहद गरजा, ररंकार धुन भोली, छेद्या चकर कवळ खट भिंद्या, खट बारी दे खोली। सभी पीछे मार के ध्यानी हो, गुदा सुनने पर अनहद की ध्वनि गर्जना करनी चाहिए। शब्द वैसा ऐसे ऐसे घूमता है वहां, तब हम उस रास्ते को खोलने की स्थिति में आए। ये सारी बातें महाराज के ज्ञान में है। अलग अलग विषय पर जैसे जैसे चर्चा होगी, सारी बातें क्लियर होती जाएगी। तो कवल खटछेद सूरत पीछे धरी, संबंध के बीच खुली बारी। वो बारी खुलना यानी सुषुम्ना नाड़ी का मुख खुल गया। अब वहां से आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी। ये सारा योग बताया महाराज ने। हालांकि ये हठ योग नहीं है, ये प्रेम का योग है, मगर सारी चीजें तो वही है। बन लगना ये कहाँ की बात है? ये तो योग की बात है। बिना बन लगे हम पश्चिम से मार्ग से जा ही नहीं सकते। बंद लगना भी चाहिए तो बंद खुलना भी चाहिए। यहाँ उत्तान पात बंद लगता है, यहाँ त्राटक बंद लगता है। अब बिना बंद लगे ये प्रमाणित नहीं किया जाता हम पश्चिम से मार्ग गए कि पूरब से गए। 2 रास्ते हैं। एक पूरब का जो श्वासा को ऊपर चढ़ाता है वो सीधे पूरब का रास्ते से गया। ये कहे पीछम का जो सांस उसांस में भजन करता है
जो सुकमणा खोल के रीढ़ की हड्डी से जिसका नियंचर ऊपर चढ़ता है वो पीछम के रास्ते से जाता है। मगर दोनों रास्ते में लगभग लगभग नाद यानी ध्वनिया एक सरीकी सुनाई देती है। ध्यान रहे इस बात को। सांस सांस जे नर सिमरन कर है, तामे आबिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लागे। ब्रह्मांड में ध्यान लगता है, नाद सुनाई देता है। इससे ये नहीं समझ लेना कि हम पीछम से गए हैं। महाराज कहते हैं पीछम पीछम क्यों? इसलिए कहना पड़ रहा है कि महाराज ने उसी बात पे जोर दिया है, साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाए, प्रेम प्रीत सु उलट के, चढ़े पिचम दिस माय। चढ़े पिचम दिस माय तके हद बेहद त्यागे, वो राह न्यारो होय सुनर कोई बिरला जागे, सुख राम मोक जे पहुँचसी, सतगुरु भेट्या आय, साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाय। यहाँ तो महाराज ने सारा निर्णय कर दिया, दोनों रास्ते के बारे में पूर्व और पश्चिम का सारा भेद बता दिया। सारी साधना को हम सबको छोड़ना है और पूरब के रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना है। पवन चाड़े कष्ट सु पूरब खेचे सांस, और जाका घर सुखराम कहे जमपुर सन्मुख बास। आप कहोगे हम राम राम कर रहे हैं, राम राम करते करते अगर श्वासा आप के ऊपर खींची जा रही है सीधी, वो पूरब का रास्ता हो गया। राम राम ही करते करते जो सांस उस सांस में भजन कर रहा है, सुनो उसास संग लिव लागे, रटना अंत उकाऊ, तो फिर नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ। ये तो सारा भेद महाराज ने बताया है। तो सभी साधना को छोड़ो, पूर्व के रास्ते से मत जाओ, प्रेम से प्रीति से सदगुरु के भेद से राम राम रटन करो, वो नियंचर जगेगा। और नियंचर के साथ पिछम के रास्ते से ऊपर जाओ। ऊपर जाओ यानी केवल सुरती नहीं, प्राण को ही ले जाना पड़ेगा। यानी जीते जी ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, मरने के बाद हमारा प्राण यह नवद्वार से नहीं निकले। और यही है भेद।